नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक सुमित्रा कुमारी चौहान की पंक्ति, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुमित्रा कुमारी चौहान की इन कालजयी पंक्तियों से हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को सुना। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं और अंग्रेजों ने, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा। इस पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया और यह कहानी भी भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ जो रानी जी का इकलौता पुत्र दामोदर राव था, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई थी। आइए हम उसके बारे में आगे जानते हैं। उनका जन्म आनंद राव के रूप में वासुदेव राव नेवालकर के घर नेवालकर के घर 15 नवंबर 1849 परोला फोर्ट जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। वासुदेव जो राव थे वो राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई थे और उन्हें महाराजा ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद गोद ले लिया था। गोद लिया का मतलब दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र ही दत्तक पुत्र कहलाता। लेकिन आनंद राव, जिनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया कि गोद लेने की प्रक्रिया में महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले ही हुई थी। दत्तक ग्रहण ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की उपस्थिति में हुआ था, जिसे महाराजा की ओर से एक पत्र दिया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि बच्चे के साथ सम्मान से पेश आया जाए और झांसी का शासन उसकी विधवा को उसके जीवन काल के लिए दिया जाए। 21 नवंबर 1853 को महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव को गोद लिया गया था, तो गवर्नर जनरल डलहौजी के अधीन ब्रिटिश के सामने आगे एक दामोदर राव द्वारा कथित रूप में लिखे गए एक संस्करण के अनुसार, ग्वालियर की लड़ाई में अपनी मां की सेना और परिवार के साथ में अन्य लोग जो युद्ध में बच गए थे, उसमें 60 ऊंट और 22 घोड़ों के साथ लगभग 60 अनुचर वे बिठूर के राव साहब के शिविर से भागे। और कुछ यहाँ पर इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेजों से बचने के लिए वो ग्वालियर से कुछ दूरी पर चंदेरी की ओर भी निकले थे और वहीं से होते हुए, क्योंकि बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजी प्रतिशोध की डर से उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें जंगल में रहने और कई अभावों को सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने झालरा पाटन में शरण ली थी। जब कुछ पुराने विश्वास पत्रों की मदद से उनकी मुलाकात झालरा पाटन के राजा प्रताप सिंह से हुई, यहाँ के स्थानीय राजनीतिक एजेंट सर रिचर्ड शेक्सपियर ने दामोदर को उर्दू, अंग्रेजी, मराठी पढ़ाने के लिए मुंशी धर्म नायर नामक एक कश्मीरी शिक्षक की देख में रखा। उन्हें केवल 7 अनुयायी रखने की अनुमति थी और उन्हें 10,000 रुपये वार्षिक पेंशन आवंटित की गई थी। लेकिन इसके बाद कहानी और भी रोचक हुई और अंग्रेजों द्वारा उन्हें कहीं न कहीं पकड़ लिया गया था, जिसके बाद वो इंदौर में बस गए और वहीं पर उन्होंने शादी कर ली। उनकी पहली पत्नी की कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई के इकलौता पुत्र दामोदर राव थे, वो इंदौर में जाकर बसे। वो वहीं पर वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है उनकी मृत्यु इंदौर में ही हुई। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।